चौकोर बहुत खूबसूरत परिंदा है। इसे पाकिस्तान का कौमी परिंदा होने का एजाज़ हासिल है। इसका नाम संस्कृत ज़बान से लिया गया है। ये तुर्की, अफ़गानिस्तान और नेपाल तक पाए जाते हैं। इसके अलावा चौकोर को अमेरिका और न्यूजीलैंड में भी मुतारफ़ कराया गया है। मेरे दोस्तों, खूबसूरती में ये अपनी मिसाल आप है। इसकी कमर हल्की ब्राउन, छाती सुरमई रंग की होती है। दुम और गर्दन के माबेन काले और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती हैं। माथे और आँखों से होती काली पट्टी गले तक जाती है, जो देखने में हार की मानर लगती है। चौकोर की टांगें सुर्ख होती हैं। दुम में 14 पर होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पर होता। यह गेम बर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल होने वाला परिंदा है। इसका मस्कन ऊंची पहाड़ियाँ और उन पर मौजूद झाड़ियाँ और घास होता है। यह सतह समंदर से 2000 से 4000 मीटर की बुलंदी पर पाया जाता है। ये ज़्यादा बारिश पसंद नहीं करता। नर और मादा चौकोर तकरीबन सेम होते हैं। मादा का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। मादा चौकोर के अंडों की तादाद 7 से 14 तक हो सकती है। 25 दिनों में अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। इनके खुराक में कई छोटे कीड़े होते हैं। ये ग्रोह की शक्ल में आराम करते हैं, दायरे की शक्ल में बैठते और इनका सर बाहर की तरफ होता है। सुनहरी उकाब इनका शिकारी होता है। पाकिस्तान और इंडिया में इसे प्यार की अलामत माना जाता है। मशहूर है कि ये चाँद के साथ प्यार करता है और उसे टिकटिकी बांध कर देखता है। बाज़ औक़ात ये चाँद को दबोचना या हासिल करना चाहता है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा उड़ता है। प्यारे दोस्तों, ये इतना ज़्यादा उड़ता और चाँद की मोहब्बत में इतना पागल होता है कि कभी कभी उड़ते उड़ते ही ये अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसके अलावा इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है और सुबह और शाम के वक्त इलाके को अपनी प्यारी आवाज़ से चार चांद लगा देता है। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको बताएं कि एक मर्तबा एक शख्स ने एक चौकोर जिसकी एक टांग टूटी हुई थी लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। अब जब सुल्तान ने उस चौकोर की कीमत पूछी तो उस शख्स ने उसकी बहुत ज़्यादा कीमत तलब की। प्यारे दोस्तों, अब बादशाह हैरान था कि एक तरफ ये शिकारी इस चौकोर को इतना ज़्यादा कीमती समझता है, इसकी इतनी ज़्यादा कीमत मांग रहा है, तो दूसरी तरफ ये चौकोर लंगड़ा है। बादशाह हैरान होकर उससे ये पूछता है कि इसकी क्या वजह है। तो उस शख्स ने कहा कि ये गेम बर्ड के तौर पर इस्तेमाल होने वाला परिंदा है, यानी जब भी मैं शिकार पर जाता हूँ तो इसे साथ ले जाता हूँ और वहाँ पर जाकर अपने जाल के साथ बांध देता हूँ। उसने बादशाह सलामत को मज़ीद बताया कि ये अपनी आवाज़ से मज़ीद दूसरे परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो परिंदे यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और आसानी से मेरा शिकार बन जाते हैं। अब बादशाह सलामत ने थोड़ी देर के लिए सोचा और एक बाहरी कीमत देकर उस चौकोर को ख़रीद लिया। प्यारे दोस्तों, बादशाह ने जैसे ही इस चौकोर को ख़रीदा फ़ौरन ही उसको ज़िबा करा दिया। अब शिकारी समेत तमाम लोग परेशान थे कि बादशाह ने इतनी ज़्यादा कीमत अदा की तो इसको ज़िबा क्यों कराया। इस पर बादशाह ने जो अल्फाज कहे वो बड़े तरीही थे। प्यारे दोस्तों, दिमाग की खिड़कियों को खोल कर वो अल्फाज सुनिएगा, हमारे लिए भी इसमें एक सबक पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, बादशाह ने कहा कि जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करे उसका यही अंजाम होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी चौकोर के मुतल्लिक वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आप अगर चींटी के मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि उसे बारिश से पहले ही कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, तो आप हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी किया करें, ताकि पता चलता रहे कि आपको हमारी ये काविश कितनी पसंद आई है। और अगर आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक हो तब भी आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।